हेलो एवरीबॉडी। सो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप स्ट्रक्चर्स देख के कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो स्ट्रक्चर आपका एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर देखते ही हम उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, कैटेगरी ए एंड बी। कैटेगरी बी में हमारे नॉन एरोमेटिक कॉम्पाउंड्स आते हैं, एंड कैटेगरी ए में दो सब कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट वन इज एरोमेटिक, सेकेंड वन इज एंटी एरोमेटिक। तो अब हम स्ट्रक्चर्स को देखते ही कैसे उन्हें ए और बी में से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ए कैटेगरी में है या फिर बी कैटेगरी में, तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी ए में आने वाले स्ट्रक्चर्स को एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा। यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स में बी पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एक्स इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो कैटेगरी ए में आने के लिए स्ट्रक्चर में ये रिपीटेशन होना कंपलसरी है, एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा। ये रिपीटेशन अगर किसी भी स्ट्रक्चर में है, एक्स क्या हो सकता है? एक्स पाई बॉन्ड भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज। इन तीनों में से एक्स कुछ भी हो सकता है। तो ये रिपीटेशन जहाँ पे है जिस स्ट्रक्चर में, वो हम बोलेंगे वो स्ट्रक्चर कैटेगरी में लाई करता है। और अगर ये पैटर्न किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं है तो वो हमारा कैटेगरी बी में आ जाएगा। तो कैटेगरी बी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो ये पैटर्न फॉलो नहीं करते। ओके, दे डू नॉट फॉलो दिस पैटर्न। सो हम बोल देंगे अब सॉरी, ठीक है, दे डू नॉट फॉलो एक्स सिग्मा पैटर्न। ओके, तो ये हमारे इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। अब हम अगर कोई भी स्ट्रक्चर कैटेगरी ए में आ गया है, यानी कि वो इस पैटर्न को फॉलो करता है, तो हम कैसे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को आइडेंटिफाई करेंगे? तो एरोमेटिक में जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं उनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जब हम काउंट करेंगे तो वो 4n + 2 पाई फॉर्म में आते हैं, और यहाँ पे 4n पाई फॉर्म में आते हैं। अब n की डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज़ अगर हम रखेंगे, अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे देन इट विल बी 6, अगर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो ऐसे ही डिफरेंट वैल्यूज़ चलती रहेंगी। अगर यहाँ पे भी अगर 0 रखेंगे तो 0, 4, 8 ऐसे टर्म्स जहाँ पे आएंगे वो हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। अच्छा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करेंगे मैं आपको बता दूँ। पाई बॉन्ड इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू 0 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स अगैन। तो ये इसको अगर हम याद रखेंगे, हमें याद ये बहुत ज़रूरी है, ये रहना चाहिए। यहीं से हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो अब मैं आपको कोई भी स्ट्रक्चर बता के देखती हूँ। पहले ये जितना भी मैंने अभी आपको बताया,
ये अभी क्लियर होगा जब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी। जैसे कि एक बेसिक सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हमें दिया गया और हमसे पूछा गया है कि ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, स्ट्रक्चर देखा हमने, अब हम ए और बी में से फाइंड करेंगे कि ये किस कैटेगरी में है। तो पहले इसका रिपीटेशन देखते हैं। रिपीटेशन कैसे देखते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप कहीं से भी स्टार्ट करो। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, देन नेक्स्ट बॉन्ड है सिग्मा, देन पाई सिग्मा पाई सिग्मा। तो यानी कि ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा। एक्स में भी पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में एक्स क्या है, वो पाई बॉन्ड है। तो ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो मतलब ये हमारा सबसे पहले कैटेगरी ए में जाएगा, कैटेगरी ए में जाएगा। अब हमें ए के भी दो सब कैटेगरीज़ हैं, तो हमें इनमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि कौन सा किस कैटेगरी में जा रहा है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो हम इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड्स। 1 pi bond equals to 2 electrons. So 3 pi bond will be 3 into 2 equals to 6 electrons. और 6 हमारा यहाँ पे एरोमेटिक में आता है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर हमारा एरोमेटिक हो गया। ओके, अब नेक्स्ट मैं एक और ट्राई करती हूँ। ये स्ट्रक्चर देखेंगे, तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देखा, अब हम इसका पैटर्न देखेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये है एक पाई बॉन्ड, देन सिग्मा, अगेन सिग्मा, पाई बॉन्ड, सिग्मा। तो यहाँ पे हमारा कैटेगरी ए के लिए एक्स सिग्मा होना चाहिए था, बट यहाँ पे एक एक्स कैटेगरी का, तो एक तो है एक्स, बट अगेन 2 सिग्मा है। यहाँ पे एक्स सिग्मा एक्स होना चाहिए था, बट यहाँ पे एक्स सिग्मा सिग्मा है। तो यानी कि ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा सेकंड कैटेगरी में आ गया, विच इज़ कैटेगरी बी। सो इट इज़ नॉन एरोमेटिक कॉम्पाउंड, इट्स नॉन एरोमेटिक। ईजिली हमने फाइंड कर लिया। अब एक अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर यहीं पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, अब देखते हैं कि क्या ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। स्ट्रक्चर देखा, अब हम पैटर्न चेक करेंगे। तो पैटर्न क्या है, पाई सिग्मा, देन पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा। तो पॉजिटिव चार्ज भी एक्स का एक एलिमेंट है। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज भी एक्स का एलिमेंट है, तो यानी कि यहाँ पे वो पैटर्न है। यहाँ पे पाई सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा, ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो कैटेगरी ए में आ गया। अब एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक क्या है ये हमें पता करना है, तो हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। 1 2 पाई बॉन्ड्स प्लस हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 pi bonds, 1 pi bond equals to 2 electrons, so 2 pi bond will be 4 electrons, and positive charge equals to 0, so 4 plus 0 equals to 4. 4 हमारा एंटी एरोमेटिक में आता है, तो यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा एंटी एरोमेटिक है, तो हम इसे बोल देंगे एंटी एरोमेटिक।